श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल नाभाजी कृत, और जिसमें प्रियादास जी की भक्ति रस बोधिनी टीका है और जो पब्लिकेशन है उनकी कमेंट्स है, टिप्पणी है। तो तीन हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। पहली नाभादास जी की भक्तमाल जो है, फिर प्रियादास जी की जो भक्तमाल है, और जो उस प्रियादास जी की जो भक्ति रस बोधिनी टीका है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ेंगे साथ साथ। ये तीन बातें साथ साथ इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मंगलाचरण। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावत हरिजन मंगल रूप। संतनि निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को यश गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। बार बार बंदन करूं नाभा आभा एन, कार्यो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूज वहूँ श्री भगवान। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और मैं केवल हिंदी ही पढ़ूंगा, हिंदी में ही पढ़ूंगा। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण एवं टीका के लिए जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा ये थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित छंदों में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो, जगमगाए। वह ऐसी कविता में टीका कीजिए कि मेरा छप्पय छंद भी अत्यंत प्यारा लगने लगे तथा संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, व भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया, व श्री नाभा जी की वाणी ने विश्राम लिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे। सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मती में प्रवेश करके कहला लेंगे, अर्थात टीका रचना करा लेंगे। तो सबसे पहले जो भक्तमाल है, श्री भक्तमाल नाभादास जी ने लिखी थी, और उसके बाद नाभादास जी उनके स्वप्न में आए प्रियादास जी के, और उन्होंने आज्ञा दी कि उसको और भी भक्तमाल जो है उसको और बढ़ाओ और उसको और बढ़ा करो, अपनी वाणी से वर्णन करूं। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि कविता में टीका कीजिए, उन्होंने ऐसी आज्ञा दी नाभादास जी ने।
आगे लिखा है मन हरण, जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मन हरनु, मन हरनजू, तो उसके बारे में लिखा है मन को हरने वाले विशेषण नाभाजू के आज्ञा दई। गोस्वामी श्री नाभादास जी आज्ञा देने से 100 वर्ष पूर्व परम धाम जा चुके थे, तो फिर आज्ञा देना कैसे? भगवान के दिव्य धाम में भक्त सदा निवास करते हैं। ये गीता का श्लोक दिया हुआ है। भावना अनुसार दर्शन होते हैं। जैसे श्री कबीरदास जी के परम धाम गमन के बाद श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को दर्शन प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नाभा जी ने श्री प्रियादास जी को आज्ञा दी। जन्म लेते ही, यहाँ पे भी भागवत का एक श्लोक दिया हुआ है, जन्म लेते ही बिना संस्कारों के संपन्न हुए श्री सुखदेव जी को गृह त्याग करके जाते देख कर विरह व्याकुल पिता श्री व्यास जी हा पुत्र ऐसा पुकारने लगे। उस समय तन्मय होने के कारण उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, शुको हम ऐसी ध्वनि सुनकर व्यास जी लौट आए। ऐसे श्री शुक मुनि को नमस्कार है। जैसे सुखदेव जी वृक्षों में व्याप्त होकर पिता को समझाए, उसी प्रकार आप भी मुझ में प्रविष्ट होकर टीका कराइए। मंगलाचरण में महाप्रभु कृष्ण चैतन्य एवं मनहरण आदि वाक्यों से ऐसा विदित होता है कि श्री प्रियादास जी माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के शिष्य हैं, जिनकी गुरु परंपरा श्री गौरांग महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट जी, श्री श्रीनिवासाचार्य, श्री मनोहर दास जी, श्री प्रियादास जी। इस कवित्व में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, पुनरुक्ति दोष कहते हैं कि एक ही बात को बार बार कहने वाला दोष जो होता है उसको मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झड़ी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी ये भक्ति रस बोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। सच्चाई, यहाँ पे जो शब्द आया सच्चाई, उसका अर्थ क्या है? भक्तमाल में जो वर्णन किया गया है वस्तुतः सत्य विषय का वर्णन किया गया है। संसारी कवि चटकीली रचना करते हैं लेकिन उसमें सत्यता नहीं होती। जैसे कमल में ब्रह्मा, विष्णु समुद्र में तथा शंकर हिमालय में निवास करते हैं, क्यों मैं जान गया खटमल के भय से। उक्त श्लोक छंद दृष्टि से ठीक होने पर भी, सत्यांश न होने पर भी व्यर्थ है। एक ही शब्द या पाद को बार बार कहना ही पुनरुक्ति दोष है, लेकिन अर्थ बदल जाने पर दोष नहीं रहता बल्कि अलंकार बन जाता है। यहाँ गो के गाय, पृथ्वी, वाणी एवं इंद्रिय भिन्न भिन्न अर्थ हैं, जो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। अनुप्रास, एक अलंकार जिसमें किसी वाक्य में एक ही पद अथवा एक ही अक्षर का बारंबार प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार क्या है? एक शब्द अलंकार जिसमें किसी कविता में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में कई बार प्रयोग किया जाता है, वो है यमक अलंकार। ये थी जो प्रियादास जी ने यहाँ पे अपनी टीका का ये छंद लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ था इस पब्लिकेशन द्वारा, जिसमें एक एक शब्द का अर्थ दिया होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला छंद आता है, तीसरा छंद, श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया गया। भक्ति देवी की श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से
शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उपटन लगाइए, जिससे अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा की बीड़ी पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। भक्त दूसरी टिप्पणी पढ़ते हैं। श्रद्धा। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद पुराण आदि तथा गुरुओं के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ क्या है कि वेद पुराण और गुरुओं के वाक्यों में जो विश्वास होता है उसको कहते हैं श्रद्धा होना। ये शब्द कई बार प्रयोग होगा, इसलिए मैंने दोबारा से पढ़ा है। बिना श्रद्धा के भक्ति के स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता है। ये गीता का यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। श्रद्धा बिना किए हुए दान, तप, हवन तथा अन्य कर्म असत कहे जाते हैं। उसका कुछ लाभ न यहाँ न मरने के बाद ही है। अगर विश्वास नहीं है किस पर, शास्त्र पर, वेद पर, गुरुओं पर, तो फिर जो भी दान, तप, हवन, अन्य कर्म होंगे वह सब व्यर्थ होंगे। ऐसा यह गीता का श्लोक देकर भी यहाँ पे समझाया गया। आगे लिखा है, इसी से भक्ति में प्रधान श्रद्धा को कहा गया है। आदो श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति मूला है। श्रवण कथा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रकट हो जाती है। कथा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रकट हो जाती है। यथा इसके लिए भागवत का श्लोक दिया हुआ है। हरिद्वार में महात्म्य वर्णन करते समय तरुण अवस्था को प्राप्त हुए ज्ञान और वैराग्य को लेकर विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति अकस्मात प्रकट हो गई। ये हमने ऐसा श्रीमद् भागवत में पढ़ा था प्रथम स्कंद में। पुनः रामचरितमानस का दिया हुआ है। रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। अभिमान, जो यहाँ पे अभिमान शब्द आया उसका अर्थ क्या है? जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च यत्नेन परिस्त्याजा पंचैते भक्ति कंटका। इसका अर्थ है जाति, विद्या, महत्व, रूप तथा यौवन, इन पांचों के अभिमान ही भक्ति पथ के मुख्य कांटे हैं। तो भक्ति पथ के मुख्य कांटे कौन कौन से हैं? प्रथम है जाति। जाति कैसे हो सकता है? जाति जो है वो तो कांटा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको तो हमें कहना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि ब्राह्मण जाति में हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा कांटा भी बन जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसको वो चाहे जितना भी भक्ति के पथ पर जब चलता है तो चाहे वो जितना आगे निकल जाता है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण में हमेशा ये अभिमान बना रहता है। तो ये जब तक ये अभिमान बना रहता है तब तक के भक्ति पथ में बहुत बड़ा कांटा होता है। इसलिए सबसे पहले लिखा है जाति। ज़्यादातर जो है ब्राह्मण जो है वो इसीलिए संत बन नहीं पाते हैं, इसीलिए वो भक्ति के पथ पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जाति का अभिमान हमेशा बना रहता है। और लेकिन जब वो इसको पार कर जाते हैं, जाति के अभिमान को पार कर जाते हैं, तब वो बहुत बड़े संत बनते हैं और आचार्य कोटि के बनते हैं, जैसे तुलसीदास जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है विद्या, विद्या का अभिमान, महत्व, प्रतिष्ठा का अभिमान, रूप और यौवन, इन पांचों के अभिमान ही भक्ति पथ के मुख्य कांटे हैं, बाधक है। भक्ति में एक अहंकार सहायक है। अस अभिमान जाए जिनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। इसके अलावा सभी अहंकार भक्ति में वर्जित है। ये अहंकार कर सकते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये वाला अहंकार कर सकते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इसमें अहंकार कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अहंकार भक्ति में वर्जित हैं। तिमिर गयो रवि देखी के,
मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। मनन, श्रीमद् भागवत श्रवण करके मनन किया तो धुंधकारी प्रेत का उद्धार हो गया। जैसा यहाँ पे भी लिखा है, जो श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है उसमें धुंधकारी और गोकर्ण जी की कहानी आती है, उसमें शब्द आया है मनन का। उसमें धुंधकारी ने जब गोकर्ण जी की भागवत सुनी तो उसको सुना भी और उसको मनन भी किया। बाद में जब भागवत समाप्त हो जाती थी ना, वो बांस के अंदर छुप गया था, और जब भागवत समाप्त हो जाती थी तब वो उसको मनन करता था कि मैंने जो पढ़ा, जो सुना, उसको याद करता था और बार बार दोहराता था। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि श्रीमद् भागवत श्रवण करके मनन किया उसने तो धुंधकारी प्रेत का उद्धार हो गया। गोकर्ण ने भगवत पार्षदों से पूछा कि कथा सबने सुनी, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा, श्रवणम तु कृतम सर्वैनम तथा मनन कृतम। श्रवण सबने समान रूप से किया है, किंतु धुंधकारी जैसा मनन नहीं किया है। दया, दूसरे के दुख को सहन न करना तथा दुख दूर करने का उपाय करना। जैसे रंती देव 48 दिन भूखे रहने पर भी अन्न जल भूखे को दे दिया। दया में बसत देव सकल धर्म। जो रंती देव जी है उन्होंने 48 दिन भूखे रहने पर भी अन्न जल भूखे को दे दिया था। दया में बसत देव सकल धर्म। विनय, ये विनय पत्रिका का दिया हुआ है। प्रहलाद वाक्य ये है भागवत का, इसमें लिखा है, मैं राज्य स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं दुख से दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। ऐसा भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है। ये जो मैं शब्द यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, दया और ये सारे इसी से पढ़ रहा हूँ, इसी में ये बताए गए हैं, तो इसलिए एक बार मैं इसको अब से मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। श्रद्धाई फुलेल उबटनो, श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई, दया नवनी वसनपन शोधो ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा, कर्णफूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु, बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। और जो यहाँ मैंने पिछले 2 पढ़े उसको भी एक बार पढ़ लेता हूँ। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरणों को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई, लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कहीं वाणी विरामिए। जानो निजमति ए पे सुनियो, भागवत शुक द्रुमनी प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। रची कविताई सुखदाई लागे, निपट सुहाई हो, सच्चाई पुनरुक्ति ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बढ़ाई निज मुख न भलाई होत, नाभाजू कहाई। याते प्रौणिके सुनाई है, हृदय सरसाई जो पे सुनाई सदाई। यह भक्ति रस बोधिनी सनाम टीका गाई है। तो यहाँ पे जो हम दया का पढ़ रहे थे वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दया शब्द आया है। तो तुलसी जो प्रहलाद जी थे उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं राज्य स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं दुख से दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। नवनी, जहाँ यहाँ पे नवनी शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? नीच और भक्त की नम्रता में अंतर है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग विलाई। और भक्तों की नम्रता वस्त्र की तरह काट छाट कर दूसरों के उपकार में ही काम आती है। नम्रता का स्वरूप क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने को तृण से भी नीच समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर, दूसरों का मान देने वाला बनकर सदैव श्री हरि नाम संकीर्तन करता रहे। क्या बताया, फिर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने को तृण से भी नीच समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर, जिसका कोई भी मान नहीं है उसका अर्थ है अमानी, तो स्वयं अमानी
होकर दूसरों का मान देने वाला बनकर सदैव श्री हरि संकीर्तन करता रहे। तृण से भी नीच समझकर पहला बताया, 4 बातें बताई हैं। दूसरा, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, नीच समझो अपने आप को, सहनशील समझो, सहनशील बनो, और अमानी बनो जिसका कोई मान्य नहीं है, और दूसरों को मान देने वाले बनो। ये चारों बातें कर कर हरि नाम संकीर्तन करो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया। पन प्रण प्रतिज्ञा अनन्यता दृढ़ इष्ट निष्ठा, गही एक टेक फेरी उड़ते न टरीब है। ऐसे नहीं हम चाहन हार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दें आंखें निकारी दो दूसरी ओर करे जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम्ही को चहेतु मही को सराहें। जोलो यह जीव रहे तन में तौलो हम नेह का नाता निभाएं। पपीहा की तरह दृढ़ प्रण वाला होना चाहिए। ये दोहावली का दिया हुआ है। पनही पपीहा न तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे तो लाज। नाम जप दर्शन स्मरण तुलसी चरणामृत सेवन आदि के पन अर्थात संकट काल में भी पन की रक्षा, दुख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर करना चाहिए। नारद जी ने कली में घर घर में भक्ति की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की। अब जो नाम शब्द आया है उसका अर्थ क्या है यहाँ पे? जैसे वस्त्र के बिना सारा श्रृंगार अधूरा है, वैसे ही नाम के बिना भक्ति अधूरी है। यथा नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये दोहावली का है। हरि साधु सेवा, इसका अर्थ क्या है? भजिवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। भक्त और भगवंत की सेवा ही भक्ति की पूर्ण शोभा है। मानसी कृष्ण सेवा सदा कार्यो, मानसी सा परामता, चेतस्त प्रणवम सेवा ततसिद्धे तनु वित्तजा। ये वल्लभाचार्य जी का था। श्री कृष्ण सेवा 3 प्रकार से होती है। पहला तनुजा, दूसरा वित्तजा और तीसरा मानसी। इन तीनों से मानसी सेवा श्रेष्ठ कही गई है। वल्लभाचार्य जी ने बताया कि 3 तरह से सेवा होती है, एक तनुजा, दूसरा वित्तजा और तीसरा मानसी। इन तीनों में मानसी सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीति। मन से सेवा जो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। संग, जैसे अंजन लगाने से नेत्र के दोष दूर हो जाते हैं और दृष्टि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्संग से दिव्य दृष्टि हो जाती है एवं सत असत का ज्ञान हो जाता है। सत्संग मनुष्यों के साथ कौन सा उपकार नहीं करता है, अर्थात कह ना होए सत्संग से देखहु तिल अरु तेल, नाम मोल सब फिरी गयो पायो नाम फुलेलु। चाह, लालसा, अभिलाषा मिलन की उत्कष्टा, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। सबके उर अभिलाष अस पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। वह दिन कब होगा जब यमुना तट कुंजों में श्री हलधर सुदामा आदि के सहित श्री गोविंद मधुर वंशी बजाते हुए विचरते हों, और मैं हे कृष्ण, हे स्वामिन, हे मधुर मुरली वादक, हे विभो प्रसन्न होइए ऐसे पुकारते हुए निमिष की भांति दिनों को बिताऊंगा। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अगला टीका की महिमा। शांत दास से सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार
जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हों को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलो रहें दूर रहें विमुक्ता पूर हियो, होए चूर चूर नेकु श्रवण लगाए हैं। भावार्थ क्या है इसका? इस कवित्व में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रसबोधनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। ये 5 रस होते हैं प्रेमानंद के, और ये सीरियल वाइज है। सबसे नीचे शांत है, फिर दास्य है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, और सबसे ऊपर कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रस गोपियों वाला, वात्सल्य यशोदा माता वाला, और दशरथ जी वाला कह सकते हैं, सख्य अर्जुन वाला, दास्य सुदामा जी वाला, और शांत रस शिव जी वाला। ये 5 रस हैं प्रेमानंद के। तो इसमें लिखा है कि इसमें भक्ति के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। जैसा यहाँ लिखा था, 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भलीभांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। लिखा है इस चमत्कार को जो पढ़ने वाले हैं वो मन से अच्छी तरह विचार करके जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम वश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका और एक्सप्लेनेशन, जो टिप्पणी दी हुई है, कमेंट दी हुई है। जहाँ ना सुख है, ना दुख, ना द्वेष है और ना मत्सर है। मत्सर कहते हैं जलने को, डाह को, और सब प्राणियों के प्रति सम बुद्धि होती है, वह शांत रस कहलाता है। तो शांत रस कौन सा है? जो यहाँ पे हमने 5 रस पढ़े प्रेमानंद के, उसमें पहला शांत रस जो है वो क्या है? तो उसका परिभाषा दी हुई है उसकी। जहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना द्वेष है, ना मत्सर है, ना प्राणियों के प्रति और सब प्राणियों के प्रति समबुद्धि होती है, वह शांत रस कहलाता है। शांत रस उपासक कौन है? श्री शिव जी हैं। यहाँ लिखा भी है रामचरितमानस में, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब पढ़ेंगे दास्य रस के बारे में। दास्य रस कैसा है? दास उन भगवान के आश्रित, आज्ञाकारी, विश्वस्त और प्रभुता के ज्ञान के कारण विनम्र बुद्धि वाले होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं दास्य भक्ति में? 3 होते हैं, आश्रित, आज्ञाकारी और विनम्र। ठीक है। दास्य रस के उपासक श्री हनुमान जी हैं। यहाँ पे रामचरितमानस का, रामायण का दिया हुआ है संस्कृत में। आगे पढ़ते हैं सख्य का। अब लिखा है, विश्वासो सख्य रस के 2 प्रकार हैं, विश्वास तथा मित्र वृत्ति। जैसे हमने पढ़ा शांत रस में इतने सारे गुण होते हैं, सुख, द्वेष, मत्सर और सब प्राणियों में समबुद्धि होनी चाहिए। दास्य रस में 3 होने चाहिए। कौन कौन से? वो भगवान के आश्रित रहता है, आज्ञाकारी होता है, भगवान की आज्ञा का पालन करता है, और विनम्र बुद्धि होता है। और अब पढ़ेंगे सख्य में 2 वृत्तियाँ होती हैं, एक विश्वास की और दूसरा मित्र वृत्ति। सख्य रस में साधक इष्ट के प्रति विश्वास, समता का भाव एवं निर्भयता का व्यवहार रखता है। सख्य रस के उपासक श्री दामा। यहाँ लिखा है निर्भयता का व्यवहार रखता है। अब आगे पढ़ेंगे वात्सल्य रस में क्या है। इस रस में ममतापूर्ण इष्ट की उपासना की जाती है। वात्सल्य रस के उपासक कौन है? मनु शत्रुपा है, और दशरथ जी और यशोदा माता भी कह सकते हैं। कौशल्या, यशोदा आदि का वात्सल्य भी इसी में आएगा। अब आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तत्सुख प्रदान है, इसलिए भगवत विषयक प्रेम रति से उत्पन्न आनंद उज्ज्वल श्रृंगार कहा गया है। ये सदा एक रस एवं मधुर होता है। श्रृंगार रस की उपासिका ब्रज गोपियाँ हैं।
ब्रज गोपिकाएं हैं। ये भागवत का यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ है ब्रज गोपी श्याम सुंदर के प्रति तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उन्हें पीड़ा नहीं होती होगी? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इस रस में कांत कांता भाव की प्रधानता है। ये इसमें जो रस दिया गया है ये श्रृंगार रस होता है। आगे पढ़ेंगे हम भक्तमाल की महिमा। पंचरस सोई पंचरंग फूल थाके नीके, पीके पहिराइवे को रचिके बनाई है। इसका अर्थ है प्रस्तुत कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला पूर्व बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए अच्छी तरह से बनाए हैं। वैजंती दाम भाववती अली, नाभा नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। यहाँ शब्द आया अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं, यह बैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। जो अभिराम शब्द आता है वो अधिकतर श्री राम जी के लिए आता है। लोकाभिरामम श्री राम, ऐसा राम रक्षा स्तोत्र में भी है। धारी उर प्यारी किहूँ करत ना न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायनों की आई है। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया है। उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि वह कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और ये लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से ये झुकी है और ये लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। भक्ति छवि भार ताते, नमित श्रृंगार होत वश लखे, जोई याते जानी पाई है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। लिखा है पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए, इस भक्तमाल को पहने हुए भक्तों का गान करते हुए, इसका अर्थ है श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे भक्ति तोषिणी टिप्पणी क्या कहती है। पंचरस सोई पंचरंग फूल, जैसा यहाँ पहले शुरू में था, पंचरस सोई पंचरंग फूल, इसका अर्थ क्या है? शांत रस श्वेत रंग का फूल है, दास्य रस पीत रंग का फूल है, सख्य हरे रंग का, वात्सल्य लाल रंग का और श्रृंगार रस श्याम रंग का फूल है। पहराइवे को पहराने में तात्पर्य प्रेम पूर्वक सुनाने से है। प्रेम पूर्वक सुनाना और सुनकर हृदय में धारण करना है। वैजयंती दाम वनमाला, वनमाला 5 प्रकार के पुष्पों से निर्मित होती है, यथा तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहें पंच भिर्गे थिता माला वनमाला प्रकीर्तता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल 5 प्रकार के पुष्पों की वनमाला है, अतः वैजयंती दाम कहा। अली नाभा नाम, श्री नाभा जी की उपासना सखी भाव की है। नाभा जी की जो उपासना है वो श्रृंगार रस की है। भगवत रसिक में ऐसा लिखा गया है, अग्रदास नाभादि सखी ये सबे राम सीता की,
सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। धारी उर प्यारी, यहाँ पे जो आया है धारी उर प्यारी, उसका अर्थ क्या है? अर्थात हृदय में धारण किया। तात्पर्य क्या है इसका? कंठस्थ कर लिया। जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, भगवान ने भक्तमाल को हृदय में धारण किया और फिर वो चरणों में आ गई, तो उसका तात्पर्य क्या है? कंठस्थ कर लिया भगवान ने उसे। पुनः भाव भक्तों की माला भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए हृदय में धारण किया। साधवो हृदयम मह। पुनः भाव माला बहुत बड़ी थी, इसलिए प्यारी जू को भी धारण करा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि किशोरी जू का भी मन भक्त माला देख कर ललचा गया। धरी पायन को आई है। भगवान भक्त को हृदय में रखना चाहते हैं, लेकिन भक्त हमेशा चरणों में रहना चाहता है। पुनः भाव हृदय तो श्री जी का निवास स्थान है, इसलिए भक्त चरण शरण में आ गए। जैसा यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि माला चरणों में आ गई। अगला पढ़ते हैं सत्संग प्रभाव वर्णन। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरीहू को, वारिदे बिचारी वारी सींच्यो सत्संग सो। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे पौधे के रूप में होता है, तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। लाग्योई बढ़न गोंदा चहुदिशी, करन सो चढ़न आकाश, यश फैल्यो बहुरंग सो। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर बढ़ने लगता है। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिये जीव जाल ताप गए यूं प्रसंग सो। सरल साधु हृदय रूप थालिये में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। देखो बड़वारी जाही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस कवित्व में भक्ति को वृक्ष से उपमा देकर रहस्य समझाया गया। जैसे तरु सबको तारते पार करते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी जीवों को भवसागर से तारती है। संत सद्गुरु माली हैं, आश्रित का सत्व प्रधान हृदय ही भूमि है और मंत्र बीज है। इसी से भक्ति रूपी पौधे की वृद्धि होती है। विघ्न डर, विघ्न माया का और डर इस बात का कि कुसंगी भक्ति को नष्ट ना कर दे। विचार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सींचो सत्संग सो, नित्य जल के सिंचन से वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भक्ति में सत्संग बहुत आवश्यक है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये रामचरितमानस में लिखा भी है। भक्ति में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा रामचरितमानस में भी है कि पहली भक्ति सत्संग के संग, संतों के संग से होती है। ये लिखे हैं भागवत के देवहूति के प्रति कपिल वाक्य। क्या लिखे हैं? सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। भगवान कह रहे हैं उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। अतः सदैव सत्संग की आवश्यकता है। जैसे पौधे में जल नहीं देने से वह सूख जाता है, वैसे ही सत्संग के अभाव में भक्ति का अभाव हो जाता है। ये दोहावली का दिया हुआ है, तुलसीदास जी की किताब है ये दोहावली। तुलसी घट नव छिद्र को, सत्संगति सरिबोर, बाहर रहे न बूंद जल, कीजे जतन करोर। हाथी जीते जंग सो, जब तक साधन भक्ति रहती है तभी तक माया का भय है। सिद्धा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्मजाता भक्ति में विघ्न भय नहीं है।
ये लिखा है साधन भक्ति में। साधन भक्ति का अर्थ क्या है? साधन भक्ति का अर्थ है जो भगवत प्राप्ति के पहले जो भक्ति हम लोग करते हैं जिससे हम लोग को भगवत प्राप्ति हो सके, वो होती है साधन भक्ति। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब हमको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जब प्रेमानंद मिल जाता है, तब भी संत जो हैं वो भक्ति करते हैं। भगवान को करने के पहले भी, प्राप्त करने के पहले भी भक्ति करनी है और प्राप्त करने के बाद भी भक्ति करनी है। भक्ति तो हमेशा ही करनी है, बस वो अंतर हो जाता है उसमें। पहले साधन भक्ति होती है, इसमें डर होता है कि माया का डर होता है कि वापस से हम संसार में ना आ जाए, भक्ति हमारी छूट ना जाए। लेकिन सिद्धा भक्ति में ऐसा भय नहीं होता, भगवान की हमेशा स्मृति बनी रहती है, 24 घंटे स्मृति बनी रहती है सिद्धा भक्ति में। इसलिए लिखा है सिद्धा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्मजाता भक्ति में विघ्न भय नहीं होता है। बड़े बड़े नास्तिक कुतर्की एवं कामादि विकारी हाथी जीते जंग हैं। ये लोग भक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, बल्कि सम्मुख आते ही भक्त बन जाते हैं। रसिक मुरारी जी ने हाथी को, पीपा जी ने सिंह को भी भक्ति बना दिया, तो फिर साधारण की कौन गिनती। जैसे आपने वो कथा भी सुनी होगी कि जो चोर जो थे वो चुराने के लिए आए थे तुलसीदास जी का सामान, और वो जब आए तो उन्होंने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी स्वयं पहरा दे रहे हैं तुलसीदास जी के घर के बाहर, तो वो उनको देख के भक्त बन गए थे, वो भी भक्त बन गए थे जो चोर थे। तो इसलिए लिखा है कि सिद्धा भक्ति में जो है उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आगे पढ़ते हैं भक्तमाल स्वरूप वर्णन। जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाए दियो, कियो यो कवित पट मीहि मध्य लाल है। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है, उसको श्री नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक के रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। गुण पे अपार साधु कहे आंक चारी में, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। साधु भक्तों के गुण और महिमा अपार है, किंतु नाभा जी ने संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। सुनी संत सभा झूमी रही, अली श्रेणी मानो घूमी रही, कहें यह कहा धो रसाल है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्त माल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है, मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वह कहते हैं कि ये रसमयी कैसी विचित्र कविता है। सुने हैं अगर अब जाने में अगर, सही चोवा भय नाभा सो सुगंध भक्त माल है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही है, जिनसे नाभा जी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। यहाँ लिखा हुआ है गुण पे अपार टकसाल है, अर्थ अमित अति आखर थोरे। ब्रह्मा जी ने देव दानव और मानव को एक अक्षर द का उपदेश दिया। द का अर्थ क्या है? दम, दया और दान अपने अनुरूप अर्थ लगाया उन्होंने। पुनश्च नारद जी के बताए 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। दृष्टांत, रानी ने भरतपुर के राजा जसवंत सिंह को पत्र में लाल स्याही से केवल सा लिखा, जिसे कोई ना जान सका। तब एक पंडित ने लालसा पढ़ा। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु चारों के गुण अपार हैं। बड़े भक्तिमान निश दिन गुण गान करे, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे, बचेऊ जग रीति प्रीति जानी मूर हैं। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हों, जप ध्यान आदि से हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा करें और उनका आदर भी
करते हों तथा उसमें सुख भी मानते हों, जगत के माय प्रपंचों से बचे भी हों और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हों, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? तव दुराध्य को कैसे के आराधिसिके, समझो ना जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे, ऐपे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। विशुद्धि भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है, चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक है और गले में कंठी माला सुशोभित है, परंतु बिना भक्तमाल पठन श्रवण मनन और निधिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। अब हम पढ़ेंगे भक्त तोषणी टिप्पणी। कर्म ज्ञानादि की अपेक्षा भक्ति में सौलभ्य है, परंतु सौलभ्य का अर्थ ये नहीं है कि कुछ श्रम नहीं है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार सोई जाने, जेहि बनी आई। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप लिखा है, जिसको कहा नहीं जा सकता। वस्तु तस्तु बिना भक्त चरित्र श्रवण मनन अनुशीलन किए बिना सत्पुरुषों का संग किए भक्ति का स्वरूप समझना असंभव है। कैसे असंभव है? वस्तु तस्तु बिना भक्त चरित्र श्रवण, पहले तो भक्त चरित्र श्रवण करना पड़ेगा, भक्त चरित्र श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा उसको, फिर उसको अनुशीलन करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। पहले भक्त चरित्र सुनो, फिर उसको सोचो समझो, समय में, खाली समय में, या फिर पढ़ने के बाद उसको सोचो और फिर उसका अनुशीलन करो, उसका पालन करो। कि ये बिना सत्पुरुषों का संग किए भक्ति का स्वरूप समझना असंभव है। तो फिर उनका क्या करो? सत्पुरुषों का संग करो, तब होगा, तब भक्ति का समझ में आ सकता है। तो श्रवण करो, मनन करो, अनुशीलन करो और उनका संग करो। ये अगर नहीं किया तो भक्ति का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। ऐसा लिखा है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, संत सद्गुरु में, प्राणी मात्र में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये सब भक्त चरित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। हरि सो जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सद्गुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। भक्तमाल जैसा ग्रंथ नहीं है। श्री भक्तमाल सुनकर साधन में शिथिल लोग सत्प्रेरणा पाकर पुनः साधन में दृढ़ होकर भक्ति करने लगते हैं। अतः हरि भक्तन के चरित्र सुनी, रीति प्रीति को सीखिए, निज बुद्धि बल ते हरि भगत, मिली ना कबहू देखिए। मिली भक्ति तब थिर रहे, जब हरि जन रग राचिए, याते सुनी के प्रेम सो, भक्तमाल नित बाँचिए। तात्पर्य यह है कि श्री भक्तमाल के नित्य श्रवण पाठन से एवं सद्गुरु के अनुग्रह से भक्ति और भगवान को जाना जा सकता है। पहला मंगलाचरण जो था प्रियादास जी का, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग नाभादास जी का पढ़ेंगे, नाभादास जी का चरित्र पढ़ेंगे और उनका मंगलाचरण पढ़ेंगे, और अग्रदेवाचार्य जी से उन्होंने कैसे आज्ञा ली और उन्होंने भक्तमाल कैसे लिखी, ये सब पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।